नमस्कार बच्चों, हम लोग चैप्टर 12 स्वच्छ पर्यावरण की एक्सरसाइज इस पार्ट में करेंगे। यह पार्ट का नाम क्या है? स्वच्छ पर्यावरण। ठीक है, तो हमारा परिवेश हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि पर्यावरण स्वच्छ होगा तो हम भी स्वस्थ होंगे। तो ये तो सच बात है ना बच्चों। हमारे आसपास की हवा स्वच्छ होगी, साफ सुथरी होगी, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, अदरवाइज़ हम रोगी हो जाएंगे। स्वच्छ वातावरण हमें क्या करता है? बीमारियों से दूर रखता है। और प्रदूषित वातावरण रोगों को निमंत्रण देता है, बुलाता है। इस पाठ के माध्यम से पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान दिलाया जाएगा, ताकि हम क्या करें? हम पेड़ लगाएं, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, गंदा ना करें, आसपास की जगह को साफ सुथरा रखें। इस पाठ के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलेगा और तभी हम बीमारियों से लड़ सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग क्या रहेंगे? हमेशा बीमार रहेंगे। कोई ना कोई नई बीमारी हमें हमेशा घेरे रखेगी। ठीक है, तो हम लोग अब इस चैप्टर के शब्दार्थ को देखेंगे। सबसे पहले शब्दार्थ क्या है हम देखते हैं। पहला है परिवेश, यानी आसपास का वातावरण। अस्वच्छ यानी दूषित, गंदा। प्राकृतिक, प्रकृति से संबंधित। व्यक्तिगत यानी निजी, पर्सनल। ठीक है, सतर्क यानी सावधान। सक्षम यानी समर्थ। प्रयास, प्रयत्न, कोशिश। शहरीकरण, शहरों का विकास। जिम्मेदारी यानी उत्तरदायित्व। ठीक है, अभिमान का मतलब होता है मुहिम। वृक्षारोपण यानी वृक्षों को लगाना, पेड़ लगाना। अनुमान, अंदाज़ा। ठीक है, तकनीकी विकास मतलब तकनीकी में बढ़ोतरी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, औद्योगिकीकरण, मशीनीकरण, कारखानों की वृद्धि, इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना। अब आगे हम देखेंगे बच्चों, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनना है। पर्यावरण का अर्थ है आसपास का वातावरण। क्या है? आसपास का वातावरण। प्रदूषण के फैलने से भविष्य कैसा होगा? बिल्कुल अंधकारमय होगा बच्चों। सुखद और सुखमय तो कभी नहीं हो सकता है। प्रदूषित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इत। कौन सा है? इत। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों 5 जून को मनाया जाता है। वाक्यों को पढ़कर उनके सामने सही या गलत का निशान लगाइए। पर्यावरण की स्वच्छता हमारी पर्यावरण की स्वस्थता हमारी स्वस्थता है। यस, सही बात है। पर्यावरण स्वस्थ रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। अगर पर्यावरण स्वस्थ नहीं होगा तो हम भी बीमार होंगे। आजकल वन्य प्राणियों तथा वन संपदा को प्रदूषण से कोई खतरा नहीं है। गलत, बहुत खतरा है। तकनीकी विकास तथा औद्योगिकीकरण ने वृक्षों को नष्ट कर दिया है। सच बात है बच्चों, वृक्षों को नष्ट कर दिया है, नष्ट किया है। सही बात है। विश्व पर्यावरण 4 जून को मनाया जाता है। गलत, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग कीजिए। शब्द कौन कौन से हैं? प्रदूषित, तकनीकी, प्राकृतिक, संतुलित। अब यहाँ देखिए सब में ई की मात्रा है। ठीक है, तो प्रदूषित, प्रदूषण प्लस इत। तकनीक प्लस ई। प्राकृतिक, प्रकृति प्लस इक। संतुलित, संतुलन प्लस इत। तो इस प्रकार से हमारा प्रत्यय होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द लिखना है। पहला है वन। वन के 2 समानार्थी हैं, जंगल और कानन। विश्व के संसार और जगत। मनुष्य के मानव और इंसान। पृथ्वी का धरा और वसुधा। अब आगे सेकंड में, थर्ड में हम लोग देखेंगे बच्चों, इसमें हम लोग देखेंगे विराम चिन्ह। तो देखते हैं विराम चिन्ह क्या है। भाषा में स्पष्टता लाने के लिए तथा अपनी बात सही ढंग से समझाने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। ये विराम चिन्ह वाक्य की समाप्ति पर,
वाक्य के बीच में या आधे वाक्य के बाद लगाए जाते हैं। कुछ विराम चिन्ह हैं, कैसे हैं ये आपके सामने हैं। पूर्ण विराम यानी जब सेंटेंस खत्म हो जाता है तो लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अर्धविराम यानी जब बीच में सेंटेंस के बीच में लगाया जाता है। अल्प विराम यानी कि जैसे संज्ञा ही है, एक जगह कई संज्ञा हैं का नाम लिखा गया है, कई संज्ञा लिखी गई है, तो एक एक संज्ञा के बीच में अल्प विराम लगाया जाता है कि थोड़ा सा रुकेंगे, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह, जहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा, कब, क्या, क्यों, कैसे शब्दों का प्रयोग होगा, वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। योजक चिन्ह, वहाँ ऐसे शब्दों का ऐसे जगह प्रयोग होते हैं जहाँ पर एक ही शब्द को दो दो बार प्रयोग करते हैं, जैसे कभी कभी, आना जाना, है ना। तो उसके बीच में, उन दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयदिबोधक, जहाँ पे आश्चर्य वाली बातें होती हैं, जैसे अरे, वाह, इस तरीके के शब्दों के बाद किसको लगाते हैं? विस्मयदिबोधक चिन्ह को लगाते हैं। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाइए। अब जैसे पहला है, पर्यावरण की सुरक्षा क्यों आवश्यक है, तो यहाँ पे क्यों शब्द आया, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। दूसरा, अरे तुमने पेड़ काट डाला, तो यहाँ ये एक आश्चर्य वाली बातें हैं बच्चों, तो यहाँ पर विस्मयदिबोधक चिन्ह, अरे के बाद विस्मयदिबोधक चिन्ह का निशान लगाएंगे। फिर लास्ट में पूर्ण विराम। नेक्स्ट है वन, वृक्ष, वन, वन्य प्राणी और वायु हमारे लिए आवश्यक है। तो देखिए ये 3 संज्ञा है, इन तीनों संज्ञाओं के बीच में अल्प विराम लगा है, क्योंकि हर एक के बाद हमें थोड़ा सा ठहराव देना है, रुकना है। हरे भरे, ये इनके बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, और हरे भरे पेड़ वर्षा लाते हैं। लास्ट में पूर्ण विराम हम लगाएंगे। अब लास्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द यानी अपोजिट लिखने हैं। संतुलन का अपोजिट क्या होता है बच्चों? असंतुलन। सामान्य का अपोजिट असामान्य। आवश्यक का अनावश्यक। मानव का दानव, है ना। तो ये हमारा अपोजिट वर्ड है। तो बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज फिनिश होती है, ख़त्म होती है। इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या देखा? विलोम शब्द पढ़ा, विराम चिन्ह पढ़ा, और पर्यायवाची शब्द पढ़ा, और प्रत्यय को पढ़ा। तो आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक में बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में लिख करके अपनी टेक्स्ट बुक को कंप्लीट कीजिएगा। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।